जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज द्विघात समीकरण के एक सूत्र का वर्णन करने जा रहा हूं, जिसका मैंने नाम रखा है द्विघात समीकरण के मूलों का चेकअप सूत्र। जी हाँ, आप सुनकर अचंभों में पड़ जाइएगा कि अजय सर ये कौन सा सूत्र बताने जा रहे हैं, लेकिन इस सूत्र से आप सभी परिचित हैं, जिसका नाम मैंने रखा है द्विघात समीकरण के मूलों का चेकअप सूत्र। जी हाँ, देखिए यहाँ द्विघात समीकरण के मूलों का चेकअप सूत्र जो है वह है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको आप विविक्तर या विवेचक कहते हैं। तो आइए द्विघात समीकरण के बारे में कुछ चर्चा किया जाए। क्लास 10 अध्याय 4 में आप द्विघात समीकरण के बारे में पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसमें a x² का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है और c को अचर पद कहा जाता है, x चर होता है। तो ये a जो होता है x² के पीछे रहता है, इसलिए इसको x² का गुणांक पढ़ा जाता है। ये b जो होता है x के पीछे रहता है, इसलिए इसको x का गुणांक पढ़ा जाता है। और c में x नहीं है, इसलिए इसको अचर पद कहा जाता है, इसके साथ कोई चर नहीं है और बराबर 0 रहता है। ऐसे समीकरणों को हम द्विघात समीकरण नाम देते हैं। अब यहाँ a b c के बारे में बताया जा रहा है कि a b c जो है वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम यहाँ शून्य रखते हैं और गुणा करेंगे तो ये जो x² है इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा और शून्य होने के बाद हम द्विघात समीकरण इसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए a का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। तो चलिए, जो ये द्विघात समीकरण का मैथ हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले उसके मूलों को जांच करने का एक सूत्र है, जिसको हम विविक्तर या विवेचक कहते हैं। और मैंने इसी सूत्र का नाम रखा है द्विघात समीकरण के मूलों का चेकअप सूत्र। तो आज से मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी विद्यार्थी, विविक्तर या विवेचक को आप लोग अजय सर के लिए इसका नाम द्विघात समीकरण के मूलों का चेकअप सूत्र रख दीजिए। मैंने रख दिया है, आप लोग भी विविक्तर या विवेचक को द्विघात समीकरण के मूलों का चेकअप सूत्र के नाम से इसको याद रखिएगा। d बराबर b² d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac, यही आपका सूत्र का नाम है, जिसका मैंने आज से नाम रखा है द्विघात समीकरण के मूलों का चेकअप सूत्र। यह चेक करके बताता है कि d का मान यदि आपका 0 से ज्यादा हो जाता है, यानी d का मान प्लस में आ जाता है, तो बताता है कि मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और दो भिन्न होंगे, यानी दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे इसके। और यदि d का मान शून्य आ जाता है तो बता देता है कि दो मूल होंगे लेकिन वास्तविक और समान होंगे, यानी दो बराबर मूल होंगे। और यदि d का मान शून्य नहीं आता है, शून्य से छोटा आता है, यानी माइनस में आता है, तो बताता है कि मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं आप ज्ञात कर सकते हैं। तो मूल ज्ञात करने से पहले द्विघात समीकरण के जो जांच करने का सूत्र है, इस सूत्र का नाम है विवेचक या विवेक्तर। और आज से मैंने इसका नाम रख दिया द्विघात समीकरण के मूलों का चेकअप सूत्र। तो चेकअप सूत्र के बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये चेकअप सूत्र है d बराबर b² माइनस 4ac। और जब ये चेक करके ये बता देता है तो हम इसके मूल यानी x का जो वैल्यू होता है द्विघाती सूत्र
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a से ज्ञात कर सकते हैं। और इस सूत्र से आप मैथ बनाइएगा तो आपका x का मान आएगा जो दोनों भिन्न होगा, दो तरह का आंसर होगा। लेकिन जब d आपका 0 आ जाएगा तो आपके दो सूत्र बराबर होंगे। मूल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र मात्र इतना होगा और दोनों सूत्र यानी दोनों आपका जो x का मान होगा वो आपस में बराबर होगा। लेकिन जब आपका माइनस में d आ जाएगा विविधता, तो याद रखिएगा आपका वह मैथ बनेगा नहीं, वह मैथ खत्म हो जाएगा वहीं पर, वो उसका आप एंड कर दीजिए। जब आप चेक कर लीजिए कि d का मान माइनस में है तो समझिए कि वो मैथ बनने लायक नहीं है, उसका कोई मूल नहीं है, उसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आज से विविक्तर या विवेचक सूत्र का नाम अजय सर ने रख दिया मूलों के चेकअप सूत्र, द्विघात समीकरण के मूलों का चेकअप सूत्र d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल की घंटी को दबा दीजिए। थैंक यू।